बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनकी छवि एक समय सुशासन बाबू की थी। हो भी क्यों ना, चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव के समय बिहार में बने जंगल राज में नीतीश की सरकार बनने के बाद कुछ कमी जो आ गई थी, किंतु अब वही सुशासन बाबू माफिया, हत्यारों, अपहरणकर्ताओं पर मेहरबान हो रहे हैं। उन्होंने ईमानदार जिलाधिकारी की हत्या करने वाले माफिया आनंद मोहन को जेल से रिहा करा दिया है। रिहा भी यूं नहीं करवाया, अपराधियों पर मेहरबानी के लिए सुशासन बाबू की सरकार ने नियम ही बदल डाले। हालांकि पिछले 2 कार्यकाल में लगातार राजनीतिक गुलटिया मारने से अब उन्हें पलटू राम बुलाया जाने लगा है। अब रही सही कमी जो है वो भी पूरी हो गई और सुशासन बाबू ने हत्यारे नेता सहित 27 अपराधियों को न सिर्फ रिहा करवाया, उनके बेटे की सगाई में जाकर हंसते हुए फोटो भी खिंचवाए। साथियों, 4 दिसंबर 1994 की बात है। एक दिन पहले मुजफ्फरनगर के गैंगस्टर छोटन शुक्ला की हत्या हो गई थी। अगले दिन उसके गैंग ने छोटन शुक्ला की लाश सड़क पर रखकर बवाल शुरू कर दिया। तभी गोपालगंज के बेहद ईमानदार छवि वाले तत्कालीन डीएमजी यानी कि कृष्णैया किसी बैठक में भाग लेकर गोपालगंज लौट रहे थे। सरकारी गाड़ी देखते ही भीड़ उस पर टूट पड़ी। गैंगस्टर लोगों ने पहले कृष्णैया को पीटा और फिर गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। जांच में पता चला कि 1985 बैच के दलित डीएम कृष्णैया की हत्या माफिया नेता पूर्व सांसद आनंद मोहन ने करवाई थी। पुलिस ने आनंद मोहन और उसकी पत्नी सहित 6 लोगों को हत्याकांड का आरोपित बनाया। 12 साल केस चलने के बाद 2007 में निचली अदालत ने माफिया आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई। उसने हाई कोर्ट में अपील की और सजा को फांसी से घटाकर उम्र कैद कर दिया गया। उम्र कैद 14 साल में पूरी हो जाती है, पर बिहार में ये नियम है कि यदि किसी सरकारी सेवक की ड्यूटी के दौरान हत्या की जाती है तो हत्यारे को उम्र कैद के बाद भी छोड़ा नहीं जाएगा और इसी कारण आनंद मोहन जेल से बाहर नहीं आ पा रहा था। अब नीतीश कुमार की सरकार ने आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने की तरकीब निकाल ही ली। उसने 10 अप्रैल 2023 को बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 48 क में संशोधन करके वो वाक्य अंश ही हटा दिया जिसमें सरकारी सेवक की हत्या में शामिल हत्यारों की रिहाई पर रोक थी। इन संशोधन के बाद बिहार में अब ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अपवाद की श्रेणी में नहीं गिनी जाएगी, बल्कि एक साधारण हत्या ही मानी जाएगी। यह संशोधन लागू होते ही 27 अपराधियों की रिहाई का आदेश जारी हो गया। जिस अपराधी की सजा को कम करने से सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया, उस अपराधी को नीतीश सरकार ने आसानी से रिहा कर दिया। रिहाई भी उसके बेटे की सगाई के दिन हुई। इस सगाई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बिहार के कई बड़े नेता शामिल हुए। सगाई के दिन ही नीतीश सरकार ने उन्हें रिहाई का बहुत बड़ा उपहार दे दिया। हालांकि आनंद मोहन पर अभी 3 और गंभीर केस चल रहे हैं, किंतु उनमें वो पहले से ही जमानत पर हैं। नीतीश ने 23 जनवरी को महाराणा प्रताप जयंती पर ही घोषणा कर दी थी कि आनंद मोहन हमारे मित्र है,
और हम उनकी रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, अपराधियों के कारण बिहार पहले से ही बदनाम रहा है। हाल के कुछ महीनों में हत्याओं, अपहरणों और दंगों ने बिहार को दहला दिया है, किंतु सरकार को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब दुर्दांत अपराधियों को रिहा करके नीतीश ने अपराधियों के हौसलों को बढ़ाने का काम किया है। नेताओं के ऐसे निर्णय न केवल अपराधियों के हौसले बढ़ाते हैं, न्यायपालिका को भी पंगु बना देते हैं। IAS अधिकारियों के संगठन ने भी इस पर रोष और चिंता जताई है। राजनीतिक लाभ के लालच में दलित जिलाधिकारी के हत्यारों को रिहा करने का यह फैसला नीतीश कुमार को लाभ पहुंचाएगा या दलितों को नाराज करेगा, यह आने वाला समय बताएगा। जनता तो बोलेगी ही कि यूपी में योगी राज में माफिया को मिट्टी में मिलाया जा रहा है और बिहार में माफिया को सिर माथे पर चढ़ाया जा रहा है।